गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज से तो आप लोगों को पता है कि अटेंडेंस सिर्फ यूट्यूब के नीचे नाम लिखने से नहीं होगा, वीडियो पूरा फॉलो करना पड़ेगा पहले से। इसके बाद मिडिल में आप लोगों को वहाँ सामने कहाँ पर होमवर्क मिलेगा पता नहीं, लेकिन पूरा वीडियो आप लोग देखोगे आपको मिल जाएगा आपका होमवर्क। ठीक है, आपको होमवर्क देखना है। इसके बाद उस क्वेश्चन आपको होमवर्क समझ के उसको होमवर्क करके मुझे नेक्स्ट क्लास से पहले मुझे देना है। मतलब आज मैंने अगर होमवर्क दिया तो रात के अंदर मुझे होमवर्क मिल जाना चाहिए, या कल सुबह तक, सुबह 9 बजे से पहले। ठीक है, इसके बाद जब भी आप लोग होमवर्क लिखोगे आप अपना नाम मुझे लिख के सेंड करना, क्योंकि वही होगा आपका अटेंडेंस। सिंपली समझ गए? तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। ठीक है, तो मैंने लास्ट क्लास में क्या स्टार्ट किया था? टोकन। क्या था लास्ट क्लास में? टोकन। टोकन का मतलब क्या है? द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज ए कॉल्ड टोकन। ठीक है, इसके बाद क्या था हम लोगों का? टोकन का जो पार्ट क्या था? कीवर्ड्स। टोकन केस में उसको बोलते हैं कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर। इसके बाद लिटरल्स, ऑपरेटर्स, पंचुएटर्स। तो these are the tokens। तो मैंने क्या समझाया था आप लोगों को उस दिन? कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स क्या समझाया था आप लोगों को? कीवर्ड्स ऐसे वर्ड होते हैं जो पहले से ही C++ में इनबिल्ड होते हैं। इनबिल्ड का मतलब पहले से ही होता है, रिजर्व होता है। मान लो एज ए आप लोग प्रोग्राम जब करोगे तब एज ए वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे किसी का नाम डिक्लेयर कर लो, जैसे A B C। इसके बाद ऐसे भी हो सकता है, ऐसे मान लो कभी भी ऐसा होता है ऐसे N, ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर। इस तरह आप एज ए वेरिएबल डिक्लेयर जब करोगे। कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स कुछ रिजर्व वर्ड होता है C++ में। मान लो एज ए वेरिएबल आप int डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, int डिक्लेयर कर दिया आपने एज ए वेरिएबल। तब क्या होगा? कंपाइलर, जो कंपाइलर क्या है? जो सॉफ्टवेयर में कंपाइलर चेक करेगा प्रोग्राम, कंपाइलर को ये int क्या लगेगा? कीवर्ड्स, क्योंकि ये int कीवर्ड्स है और पहले से ही C++ में रिजर्व है। तो इसको जब भी कंपाइलर देखेगा, चेक करेगा, तो उसको उनको समझ में आ जाएगा ये क्या है? कीवर्ड्स है। तो आप एज ए वेरिएबल नेम इसको डिक्लेयर नहीं कर पाओगे। जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे तब समझ जाओगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट रखो, जितना भी बुक में टोटल 48 सब कीवर्ड्स है C++ में, वो कीवर्ड्स क्या है? पहले से रिजर्व है। मान लो आप आपके घर में रहते हो ना, घर में रहते हो, आपके घर में मान लो आपके पास कुछ बुक्स है जो आपने खुद रिटर्न किया है, आपने लिखा है, तो वो बुक्स दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि ये आपका बुक है। सेम एज कीवर्ड जो है वो C++ में क्या है? इनबिल्ट है, जिसको दूसरा कोई, मतलब हम लोग तो प्रोग्राम में यूज करेंगे एज ए कीवर्ड यूज करेंगे, एज ए वेरिएबल नेम हम उसको डिक्लेयर नहीं करेंगे। क्योंकि जब भी कंपाइलर देखेगा तो आके उसको वो समझ जाएगा ये वेरिएबल नहीं है, ये तो कीवर्ड्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आइडेंटिफायर। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, जब प्रोग्राम करेंगे तो एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा कि आइडेंटिफायर क्या है। आइडेंटिफायर देखो, सिंपली मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं पहले। आइडेंटिफायर क्या है? डेफिनेशन तो आप कहीं से भी सीख लोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है।
जब आप कंप्यूटर चलाते हैं और इनपुट करते हैं, समथिंग इनपुट करते हो, और कंप्यूटर में जाके सेव होता है सिंपली। लेकिन जब सेव होता है, उसका हर एक जहां पर भी सेव हो उसका एक एड्रेस होता है, पार्टिकुलर एड्रेस होता है। मान लो आप कहीं पर रहते हो तो आपका तो पार्टिकुलर कोई एड्रेस होगा ना, आपका तो एड्रेस होगा। उसी एड्रेस के थ्रू क्या होगा, हम लोगों को पता चलता है आप कहाँ रहते हो। जो परमानेंट एड्रेस होता है उसके थ्रू ही तो हम लोगों को पता चलता है कि कहाँ रहते हो। देखो सिंपल सा बात है, जब हम लोग कंप्यूटर में डाटा इनपुट करते हैं, वो डाटा कहीं पे जाके स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद ही उसी डाटा को हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। सिंपल सा बात रखो, उस डाटा को हम लोग जब सेव करते हैं, सेव करने के बाद ही हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, पहले इनपुट देंगे, इसके बाद वो जाके डाटा कहाँ पर स्टोर होगा। ठीक है, जिसको हम लोग डाटाबेस कहते हैं, कि डाटाबेस में जाके स्टोर होगा। स्टोर होने के बाद उसी डाटा को लेके कंप्यूटर क्या जो भी काम होता है उसको प्रोसेस करता है। लेकिन पहले क्या होना चाहिए, सेव होना चाहिए। कि कहां पर जाके सेव होता है, हर एक डाटा वो अपने लोकेशन में जाके सेव होता है, जिसका मतलब है उसका एड्रेस में जाके सेव होता है। सिंपल बात है, हर एक डाटा का एक मेमोरी लोकेशन होता है, कहां पर जाके सेव होगा उसका एक लोकेशन होगा। ठीक है, उस लोकेशन को समझने के लिए हम लोग एक नाम देते हैं। ठीक है, तो और जब भी जाके क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको असाइन कर देते हैं कि मेमोरी को कहाँ जाके सेव होना है। उस मेमोरी जहां पर सेव होता है, वो जहां जिस लोकेशन को वो रिजर्व करता है, उस डाटा को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। डाटा को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग एक एक लोकेशन को एक एक नाम देते। ठीक है, डाटा को आइडेंटिफाई करने के लिए उस डाटा को हम लोग क्या करते थे, एक नाम दे देते। उसी असाइन किया नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। ठीक है, उस मेमोरी लोकेशन का एक नाम दे देते हैं हम लोग। जब हम लोग इनपुट करते हैं, डाटा जाके कहाँ पर एक रिजर्व में मेमोरी लोकेशन में क्या होगा, सेव होगा। वहाँ उस जब सेव होगा तब वो डाटा को लेके मेमोरी क्या करेगा, प्रोसेसिंग करके वो अपना अपना काम करेगा। लेकिन डाटा कहाँ पर सेव होता है, कैसे सेव होता है, वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। लेकिन हम लोग मेमोरी लोकेशन को समझ पाए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग डाटा मेमोरी लोकेशन असाइन करते हैं तब उसका हम लोग एक नाम दे देते हैं। नाम देते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। समझने के लिए, क्योंकि अगर हम लोग नाम नहीं देंगे तो समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा मेमोरी कहाँ से हो रहा है। उसको समझने के लिए एक नाम देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिफायर। मेमोरी लोकेशन को एक नाम असाइन किया जाता है, उस असाइन किया नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। क्लियर। अब आइडेंटिफायर का कुछ रूल्स होता है, वो रूल्स में लिख के दूंगा, आप लोगों को देखना है। उस रूल्स को आपको सीखना ही होगा, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो पहले आप लोग रूल्स समझिए कि आइडेंटिफायर, जब हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे तो लिखेंगे, पहले आप लोगों को रूल्स सीखना होगा, कीवर्ड्स का काम क्या होता है, आइडेंटिफायर का काम क्या होता है, वो सब आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। ठीक है, आइडेंटिफायर का डेफिनेशन क्या है, आइडेंटिफायर रेफर्स टू द नेम ऑफ वेरिएबल्स, एरे, एक्सेट्रा। ठीक है, आइडेंटिफायर रेफर्स टू द नेम ऑफ वेरिएबल्स, फंक्शंस, एरे, एक्सेट्रा। ये हो गया आइडेंटिफायर। अब कुछ रूल्स देखते क्या है। ठीक है,
आइडेंटिफायर रूल्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आप लोगों को ओनली अल्फाबेट, only alphabet, digit and underscore allowed. Only alphabet, digit and underscore allowed. अंडरस्कोर का मतलब जब हम लोग कुछ लिखते हैं ना, जैसे मान लो इस तरह देके कुछ देते हैं, नीचे जो डाल देते हैं, इसको बोलते हैं क्या, अंडरस्कोर। मतलब क्या लिखा है, ओनली अल्फाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर अलाउड, ओनली अल्फाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर अलाउड, ठीक है। आर अलाउड और लिख सकते हो परमिटेड, ठीक है। इसका बाद जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या है, आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट। आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट। मतलब जब भी आप प्रोग्राम में आइडेंटिफायर का नाम लिखोगे तो जैसे डिजिट मतलब क्या है, 5, इस तरह से स्टार्ट नहीं होगा। आपको स्टार्ट करना होगा, पहले अल्फाबेट या होगा कुछ, लेकिन पहले आप डिजिट इस तरह यूज नहीं कर सकते। मान लो कोई आप एक आइडेंटिफायर का नाम देना चाहते हो प्रोग्राम में, तो आपने लिख लिया है 95, इसके बाद आपने लिखा है अल्फाबेट, तो कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट। आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट। सेकेंड रूल्स याद रखना। फर्स्ट जो है ओनली अल्फाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर आर अलाउड या परमिटेड, ठीक है, परमिटेड। और सेकेंड जो रूल है, आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट, ये सेकेंड वाला रूल है। थर्ड क्या है रूल, देखते हैं। जब भी हम लोग आइडेंटिफायर क्या है, वेरिएबल, तो पहले ही बता दिया था, आइडेंटिफायर कैन नॉट यूज्ड एज ए कीवर्ड। आइडेंटिफायर को हम लोग कीवर्ड लिख नहीं सकते, कीवर्ड रिजर्व होते हैं, तो एज ए कीवर्ड हम लोग इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते है ना। तो कीवर्ड, थर्ड जो रूल है क्या है, कीवर्ड कैन नॉट यूज्ड एज ए आइडेंटिफायर। कीवर्ड्स कैन नॉट यूज एज ए आइडेंटिफायर, मतलब आप जब वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो हम लोग कीवर्ड्स को एज ए आइडेंटिफायर डिक्लेयर नहीं करेंगे, सिंपल। नेक्स्ट जो है अपर केस एंड लोअर केस are distinct. Upper case and lower case letters are distinct means हम मान लो SANTU शांतु, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा स्मॉल लेटर SANTU। इसका जो वैल्यू आप लोग असाइन करोगे और इसका जो वैल्यू असाइन करो, नाम सही में देखो, दोनों नाम सही में, एक लोअर केस में लिखा हुआ है, एक अपर केस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जब भी नाम लिखेंगे इसका वैल्यू क्या हो, दोनों का अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि इसमें लिखा है अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, मतलब हर एक का वैल्यू अलग होगा,
क्योंकि अपर केस में लिखेंगे तो उसका वैल्यू जो असाइन करेंगे, अगर मान लो कहीं पे प्रोग्राम में मैंने अपर केस में सब लिख दिया और फिर मैंने लोअर केस में कहीं पे जगह पे लिख दिया, तो क्या होगा, प्रोग्राम में एरर आना स्टार्ट हो जाएगा, एरर आएगा, क्योंकि कंपाइलर पहचानेगा ही नहीं कि ये दोनों एक ही है, क्योंकि उसमें रूल से लिखा हुआ है कि अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, अलग होता है। ओके, जो फिफ्थ है वो क्या है, स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड। स्पेशल कैरेक्टर आर नॉट अलाउड। स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं होगा कि मान लो स्पेशल कैरेक्टर क्या है, मान लो सेमीकोलन से स्टार्ट कर दिया, इसके बाद मान लो स्लैश से स्टार्ट कर दिया, ये सब अलाउ नहीं होगा। रूल्स क्या है, स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, अब आप लोगों का होमवर्क देखो क्या है। बुक में 48 कीवर्ड्स है टोटल, ठीक है, 48 कीवर्ड्स है, उसको लिख के मुझे सेंड करना है। आप लोगों को 48 कीवर्ड्स सीखना भी है और मुझे लिख के आपको व्हाट्सएप में सेंड करना है। ठीक है, आपका होमवर्क क्या है, 48 कीवर्ड्स बुक में है चैप्टर 6 में, वो मुझे लिख के आज कल सुबह 9 बजे से पहले होमवर्क कंप्लीट करके मुझे सेंड करना है। ठीक है, ये रहा आपका होमवर्क। ओके, तो आप लोग समझ गए कि आइडेंटिफायर क्या है। आइडेंटिफायर और कीवर्ड का और एक होमवर्क है, देखता हूं आप लोग ट्राई करो अगर होता है क्या नहीं। कीवर्ड्स, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर। दूसरा जो है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। very very important questions. What are the difference between keywords and identifier? देखता हूँ आप लोगों को, अगर आपने अच्छी तरह से वीडियो फॉलो किया तो श्योरली ये आ जाना चाहिए। आप लोग ट्राई करो, क्योंकि मुझे कल सुबह 9 बजे से पहले ये दो होमवर्क चाहिए। अगर आपका होमवर्क नहीं कंप्लीट या नहीं मिला तो आपको मैं एब्सेंट दे दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।